क्लास 5 का हिंदी पाठ 16 है, मरता क्या न करता। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। लोक कथाओं की दुनिया, मरता क्या न करता शीर्षक कहानी केरल की लोक कथा है। लोक कथाएं सामान्य जीवन में कहीं गई या प्रचलित कहानियां होती है। आप बिहार की लोक कथाएं टिपटिपवा और उपकार का बदला पढ़ चुके हैं। तो एक में कह रहा है, तीनों लोक कथाओं में से आपको कौन सी लोक कथा सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों। चलिए लिखेंगे उत्तर में, उपकार का बदला हमें सबसे ज्यादा पसंद आई क्योंकि इस कहानी के माध्यम से कहानीकार रामदेव झा ने सीख दी है कि जब एक जानवर उपकार के बदले उपकार कर सकता है तो मनुष्य को तो अवश्य ही परोपकार करना चाहिए। यहाँ 2 होना चाहिए था पर 3 गलती से छापे हुआ है, 2 होना चाहिए था। तो चलिए, तीनों लोक कथाओं में से एक एक घटना के बारे में लिखिए जो आपको बहुत मजेदार लगी हो। तो चलिए, टिपटिपवा। बाघ को खूंटे से बांधना। उपकार का बदला, बंदर का पपीता तोड़कर लाना। मरता क्या न करता, तो इसका घटना अच्छा लगा, मूसल की पूजा करना। अब आगे है कथा में से, लक्ष्मी को विष्णु पोटी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी। तो रोज दिन किसी को बुलाकर खाना खिलाना, यह आदत लक्ष्मी को पसंद नहीं थी। 2, लक्ष्मी के पड़ोसी उससे क्यों नाराज थे। लक्ष्मी रोज दिन कुछ मांगने के लिए पड़ोसियों के यहाँ पहुंच जाती। रोज दिन के इस व्यवहार से पड़ोसी लक्ष्मी से नाराज थे। 3, लक्ष्मी ने विष्णु पोटी को क्या समझाया। लक्ष्मी ने समझाया, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं, अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा है कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने को काफी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिलाकर खुद भूखी रह जाती हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। 4, दोपहर को 2 अजनबियों को देख लक्ष्मी ने क्या किया। तो लिखेंगे, दोपहर में 2 अजनबियों को देख लक्ष्मी ने मूसल निकालकर दीवार से टिकाया और उस पर फूल चढ़ाकर आंखें मूंद हाथ जोड़कर मूसल के सामने बैठ गई। अब है 5, लक्ष्मी ने अतिथियों से ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए। तो लक्ष्मी ने अतिथियों से कहा, हमारे पति पहले अतिथि को खिलाते हैं, बाद में इसी मूसल से खूब पीटते हैं। उनके इस कुकर्म से मुझे पाप न लगे, इसलिए इसकी पूजा और क्षमा याचना कर रही हूँ। यह सुन दोनों अतिथियों ने पिटाई के डर से भाग खड़े हुए। 3 में है सोच समझकर। 1, सवालों को पढ़िए और सोच समझकर सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। क, लक्ष्मी 2 अजनबियों को देख घबरा गई क्योंकि उसने सोचा कि आज फिर उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, यह इसका सही आंसर होगा। ख, विष्णु पोटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा, लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया। ग, लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा क्योंकि यह खबर फैल गई थी कि विष्णु पोटी मेहमानों को मूसल से मारता है। तो यह इसका सही उत्तर होगा। घ, घर चलाने का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना। इसमें सही का टिक लगाएंगे। 2, अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो लिखेंगे,
यदि मैं लक्ष्मी की जगह होती तो कुछ दिन के लिए मायके चली जाती ताकि विष्णुपुट्टी को एहसास हो सके कि भूखे रहना क्या होता है। प्रश्न 3, आप अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं? तो लिखेंगे, मैं अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता के हर आज्ञा का पालन कर उनकी मदद करते हैं। मैं है यहाँ तो करती हूँ, गलत लिखा गया है, करती हूँ। अब 4 है, दानी बनने के लिए विष्णुपुट्टी क्या करता था? क्या उसका यह तरीका ठीक था? कारण बताइए। चलिए लिखेंगे, दानी बनने के लिए विष्णुपुट्टी नित्य मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अपने घर लाते थे। उनका यह तरीका ठीक नहीं था क्योंकि वे दोनों गरीब थे। मेहमानों को उनकी पत्नी अपना हिस्सा खिलाती थी। अपना हिस्सा खिलाने के कारण उसे भूखा रहना पड़ता था। लोकोक्तियां बनी हैं, जैसे थाली का बैगन, इसका मतलब हुआ उपेक्षित। मोहन पढ़ाई नहीं करने के कारण थाली का बैगन बना हुआ है। अब आगे है, अच्छा इसे मैं कॉपी पर ही लिखी हूं, यहां से दिखाती हूँ। थाली का बैगन मतलब उपेक्षित। मोहन पढ़ाई नहीं करने के कारण थाली का बैगन बना हुआ है। बिन पेंदे का लोटा अव्यवस्थित। राम पर विश्वास करना ठीक नहीं, वह बिन पेंदे का लोटा है। जले पर नमक छिड़कना कड़वी बात। रामू का बैल मर गया है, उस पर उससे कुछ मांगना जले पर नमक छिड़कना है। 5 अंगुलियां घी में होना खुशहाल जीवन। व्यवसायी पिता की कमाई पर मीना की 5 अंगुलियां घी में है। आटे दाल का भाव मालूम होना, जिम्मेदारी का एहसास होना। शादी होते ही सीमा को आटे दाल का भाव मालूम होने लगे। जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। यदि कठिन कार्य हाथ में ले लिया है तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। राम ने एक नया कारोबार करने के निर्णय ले लिया है। करने का निर्णय ले लिया है, उस कार्य में जोखिम भी है। तो राम कहता है कि जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। अब है प्रश्न 2, मूसल का प्रयोग धान कूटने के लिए किया जाता है। बताइए इन कामों के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चारा काटने के लिए चारा कल, खेत में बीज बोने के बाद जमीन समतल करने के लिए हेंगा, घास काटने के लिए हंसिया, सुपारी काटने के लिए सरौता, पानी उलीचने के लिए बहुगुना या बेसिन। बेसिन नहीं होगा, ये गलत है, बहुगुना ही लिखिए। आदतों की दुनिया। विष्णुपुट्टी की यह आदत थी कि वह रोज 2-1 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते थे। किन्हीं 3 व्यक्तियों के नाम और आदत लिख कर बताएं कि वह आदत आपको पसंद है या नहीं। तो व्यक्ति का नाम शुभम है, उसका आदत झूठ बोलना है, तो यह मुझे पसंद नहीं है। आलोक का आदत चोरी करना है, तो यह भी पसंद नहीं है। रानी सच बोलना, रानी का आदत है सच बोलना, तो यह पसंद है। अब है 2 में, आपकी भी कुछ आदतें होंगी, अपनी आदतों पर सही का निशान लगाइए।
तो अच्छी आदतें हैं हाथ धोकर खाना खाना, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद खेलने से पहले पढ़ाई करना सही आदत है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। और सब में गलत का है फलों को धोकर खाना सही आदत है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न 2 में कह रहा है फिर आप ऊपर की किन आदतों को अच्छा और किन आदतों को खराब मानते हैं, क्यों? तो इसमें लिखेंगे हम ऊपर की आदतों में हाथ धोकर खाना, खेलने से पहले पढ़ाई करना और फलों को धोकर खाना, इन आदतों को अच्छा मानती हूँ और शेष जितने भी आदत हैं उन्हें खराब मानती हूँ। अब आगे पढ़ते हैं भाषा के रंग। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। विष्णुपोटी, छुट्टी, लिट्टी, इकट्ठा, चिट्ठी, लठ, गठा। तो इससे खाली स्थान को पूरा करना है। भोला ने अपना लठ उठाया, स्कूल की छुट्टी हो गई, आगे एक गहरा गड्ढा है। विष्णुपोटी को दानी कहलाने का शौक था। लक्ष्मी ने चोखा लिट्टी बनाना सीखा। डाकिया चिट्ठी लाया था, उसने घास का गट्ठर उठाया। सभी लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए। वाक्य में मोटे शब्दों की जगह ऐसे शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए जिससे अर्थ न बदले। दोपहर को 2 अजनबी लोग आए, तो लिखेंगे दोपहर को 2 अजनबी, को अनजान भी लिख सकते हैं, 2 अनजान लोग आए। 2 बस वे नाराज होकर चले गए, बस वे दुखी होकर चले गए। 3 वह ऐसी जगह बैठ गई जहां से अतिथि उसे देख सके, वह ऐसी जगह बैठ गई जहां से मेहमान उसे देख सके। 4 अब तो अतिथि बहुत चकराए, अब तो अतिथि बहुत हैरान हो गए। 5 इसका संबंध भी आप ही से है, इसका नाता भी आप ही से है। प्रश्न 3 नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। दोपहर, तिराहा, चारपाई, चौगुना, चौराहा। क्या आपको इन शब्दों में कोई खास बात नजर आती है? इन सभी शब्दों का पहला अक्षर संख्या की ओर संकेत करता है, यानी शब्द संख्यावाची है। आप भी ऐसे कोई 2 नए शब्द लिखिए और इन शब्दों में छिपी संख्या बताइए। दोपहर में 2 है तो 2 पहर है तो 2 12 दोपहिया। यहाँ देखिए तिराहा में ती है, 3 है, ती से 3 तिराहा, तो 3 राह हो गया, तो फिर 3 से तीसरा तिमाही। 4 से चौराहा, तो चौक चतुर्भुज। 4 पाई 4 है, 4 पाई तो चौकी। चौपाया नहीं होगा, चौपाया। चौगुना चतुष्कोण चौमुख। छमाही षटकोण षटानन। अब है आपके सवाल। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और कोई 5 सवाल बनाइए। विष्णुपोटी गुस्से से चिल्लाया, तो यहाँ भी बना सकते हैं विष्णुपोटी क्यों चिल्लाया? तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान क्यों किया? लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ा, तो वह अतिथियों के पीछे क्यों दौड़ा? दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, पर यहाँ 5 ही लिखना है, तो हम 5 ही लिखेंगे। सवाल, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान क्यों किया? विष्णुपोटी गुस्से से क्यों चिल्लाया? कौन गुस्से से चिल्लाया? कौन जान बचाकर भागा? विष्णुपोटी ने गुस्से में क्या किया? अब है कुछ करने के लिए। मरता क्या न करता शीर्षक कहानी की जो घटना आपको सबसे मजेदार लगी हो उसका एक चित्र बनाइए। तो ये बच्चे खुद बनाएंगे, उनको जो सबसे मजेदार लगा उसका चित्र बनाएंगे। अब कह रहा है 2 में है इस कहानी का मंचन कीजिए। तो ये छात्र खुद क्लास में कहानी का मंचन करेंगे। 3 लक्ष्मी की चतुराई के बारे में बताते हुए अपनी मौसी जी को पत्र लिखिए।
चलिए मौसी जी को पत्र लिखते हैं। प्रिय मौसी जी, चरण स्पर्श। यहाँ जगह का नाम देंगे, जिस स्थान से आप पत्र लिखते हैं वहाँ का नाम देंगे और डेट देंगे। मैं कुशल पूर्वक रहते हुए आपकी कुशलता की कामना करती हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मैं इस पत्र में एक रोचक कहानी बता रही हूँ जिसका नाम है मरता क्या न करता। विष्णुपुटी बहुत गरीब थे, लेकिन वे रोज लोगों को अपने घर खाना खिलाने के लिए बुलाते थे। उनकी पत्नी अपने हिस्से का खाना मेहमानों को खिला देती थी और स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन दो अजनबी आए तो लक्ष्मी एक मूसल की पूजा करने लगी। उन दोनों के पूछने पर लक्ष्मी बोली कि मेहमानों को खाना खिलाने के बाद उसके पति इसी मूसल से पीटते हैं और पूजा इसलिए कर रही हूं कि पाप न लगे। यह सुनकर दोनों भाग खड़े हुए और इसके बाद फिर कोई मेहमान नहीं आया। शेष बातें मिलने पर होगी। आपकी पुत्री प्रियांशु कुमारी। अब है प्रश्न 4। आप जानते हैं कि मरता क्या न करता केरल की लोक कथा है। केरल राज्य भारत के दक्षिण में है। भारत के मानचित्र के केरल राज्य में लाल या कोई अन्य रंग भरिए। नीचे दिए गए मानचित्र में केरल राज्य को मनपसंद रंग से रंगिए और अपने शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से केरल के बारे में जानकारी प्राप्त हुए तालिका में भरिए। तो यह कह रहा है कि भारत के दक्षिण में है। तो देखिए मैप ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। ये जो है यही केरल का है और इसे अपने मनपसंद से रंग देंगे। और नीचे अब लिखना है केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भाषा मलयालम। खास व्यंजन मछली भात। खास फसल चावल। खास पेड़ पौधे नारियल के पेड़। खास दर्शनीय स्थल पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।